आज हम एक ऐसे त्योहार की बात करने वाले हैं, शीतला सप्तमी की, जो असल में सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। इसके पीछे ना एक ऐसा गहरा राज छिपा है जिसे हम शायद कहीं भूलते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहले तो ये सिर्फ एक त्योहार से कहीं बढ़कर कैसे है। फिर जानेंगे कि शीतला माता कौन है, उनके अनोखे स्वरूप का मतलब क्या है, और देखेंगे कि कैसे आस्था और आरोग्य का संगम होता है इसमें। और हाँ, आज के समय में इस परंपरा की क्या रेलेवेंस है, ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक त्योहार से कहीं बढ़कर क्यों है। देखिए, हमारी संस्कृति में ना कई ऐसे रीति रिवाज हैं जिनका असली मतलब शायद वक्त के साथ कहीं खो सा गया है। और शीतला सप्तमी बिल्कुल वैसा ही एक त्योहार है। ये सिर्फ एक पूजा पाठ या रस्म नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ी एक सदियों पुरानी समझ है। कभी सोचा है इस बारे में कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही बीमारियों से लड़ने के लिए आस्था और साफ सफाई को, मतलब हाइजीन को, एक साथ जोड़ दिया था। यही सवाल असल में इस पूरी बात की जड़ है। ये त्योहार एक तरह से एक एंशिएंट पब्लिक हेल्थ सिस्टम जैसा है। और हाँ, ये कोई भूली बिसरी बात नहीं है, ये परंपरा आज भी जिंदा है। चलिए इसे आज के समय से जोड़ते हैं। 2026 में शीतला सप्तमी की तारीखों पर एक नज़र डालते हैं। पूजा का जो मुख्य दिन है वो 10 मार्च को होगा, लेकिन सप्तमी तिथि 9 मार्च को रात 11:27 पर ही शुरू हो जाएगी और 11 मार्च को सुबह 1:54 तक रहेगी। इस त्योहार की सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें महिलाएं एक कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। और क्यों? अपने बच्चों को चिकन पॉक्स जैसी फैलने वाली बीमारियों से बचाने के लिए। तो ये सिर्फ एक व्रत नहीं हुआ, इसका सीधा कनेक्शन है डिजीज प्रिवेंशन से। मतलब सोचिए, आस्था और विज्ञान कैसे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं यहाँ। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये शीतला माता है कौन? चलिए अब इस आरोग्य की देवी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, शीतला माता को देवी पार्वती का ही एक अवतार माना जाता है और उनका नाम ही सब कुछ बता देता है। शीतला मतलब जो शीतलता दे, ठंडक दे। ये नाम ही अपने आप में बुखार, जलन और ऐसी बीमारियों से राहत का प्रतीक है। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे पूरे भारत में उन्हें पूजा जाता है, बस नाम अलग अलग हैं। नॉर्थ इंडिया में हम उन्हें शीतला माता कहते हैं। साउथ इंडिया में चले जाएं तो उन्हें देवी पोलेरम्मा या देवी मरियम्मन के नाम से जानते हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसी से जुड़ा त्योहार पोलाला अमावस्या है। मतलब नाम बदल जाते हैं, पर जो मूल भावना है, जो विश्वास है, वो एक ही है। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प हिस्से पर। माता का जो स्वरूप है, उनके हाथ में जो चीजें हैं, उनका क्या मतलब है? चलिए इन पवित्र प्रतीकों के राज को समझते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है स्कंद पुराण में। वहां एक श्लोक है, वंदे अहम शीतलाम देवीम रासभस्थाम दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सुरपा अलंकृत मस्तकाम। ये प्राचीन संस्कृत मंत्र ही उनके पूरे स्वरूप को डिकोड करने की चाबी है। इसी में उनके हर प्रतीक का गहरा मतलब छिपा है। तो क्या मतलब है इन प्रतीकों का? चलिए देखते हैं। उनके एक हाथ में है झाड़ू, मार्जनी। ये क्या दिखाता है? साफ सफाई के लिए जागरूकता, सीधा सा मैसेज, सैनिटेशन। फिर है कलश, यानी एक घड़ा। ये प्रतीक है कि जहां सफाई है, स्वास्थ्य वहीं आएगा। और उनका वाहन एक गधा, गर्दभ। ये हमें विनम्रता और सेवा का पाठ पढ़ाता है। मतलब हर एक चीज का एक गहरा अर्थ है। तो अब आस्था और आरोग्य के इस संगम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये जो विश्वास है और आज का जो विज्ञान है, वो कैसे एक ही बात कह रहे हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। प्राचीन आस्था क्या कहती है कि शीतला माता बुखार, स्किन प्रॉब्लम्स और आंखों की बीमारियों से बचाती हैं। और आज का मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि हाइजीन और सैनिटेशन, मतलब साफ सफाई, इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोकने के लिए सबसे जरूरी है, खास तौर पर जब मौसम बदलता है। कमाल है ना? मतलब जो बात आस्था सदियों से कह रही थी, विज्ञान आज उसे प्रूफ कर रहा है। तो ये परंपरा असल में अच्छे स्वास्थ्य तक पहुंचने का एक पूरा रास्ता बताती है। सबसे पहले आता है अनुष्ठान और उपवास, जो डिसिप्लिन और सुरक्षा के लिए है। फिर आता है देवी के प्रतीकों का मूल संदेश, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस, यानी स्वच्छता। और इन सब को अपनाने का नतीजा क्या होता है? डिजीज प्रिवेंशन, बीमारियों से बचाओ। और अब आखिर में ये सवाल कि आज के ज़माने में इस परंपरा की क्या रेलेवेंस है? क्यों ये आज भी इतनी ज़रूरी है?
क्योंकि ये त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक तरह से स्वास्थ्य और अटूट विश्वास का एक जीता जागता दस्तावेज है। एक ऐसी किताब जो पीढ़ियों से हमें अच्छी सेहत का पाठ पढ़ाती आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी सीख जो कभी पुरानी नहीं हो सकती वो ये है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता ही सबसे बड़ा वरदान है। बस यही एक लाइन इस पूरे त्योहार का सार है, और ये बात आज भी उतनी ही सच है जितनी हजारों साल पहले थी। तो ये विश्लेषण एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ऐसी और कौन सी प्राचीन परंपराएं हो सकती हैं जिनमें आज की वेलनेस मतलब हमारी भलाई की चाबी छिपी हो?